क्या आपको पता है कि हर दिन आपके आसपास कितनी बार लोग आपकी सोच, आपके फैसले और आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं? कभी कभी हम बिना जाने, बिना महसूस किए दूसरों के शब्दों, भावनाओं और तरीकों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंसान की मनोविज्ञान में छुपे ऐसे राज हैं जो आपको न केवल दूसरों के प्रभाव को समझने में मदद करेंगे, बल्कि खुद को भी उन जालों से बचाएंगे। जी हां, आज हम जानेंगे रॉबर्ट सियाल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस, डीप साइकोलॉजी ऑफ पेरसुएशन के उन शक्तिशाली सिद्धांतों को जो आपको बना देंगे प्रभावशाली, समझदार और सतर्क। तो जुड़िए मेरे साथ इस मनोवैज्ञानिक सफर पर, जहां हर बात आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक सोनू चैनल में, जहां हम बात करेंगे रॉबर्ट चियाल्डिनी की सुपरहिट किताब इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन की। ये किताब सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में आपकी मदद कर सकती है। सोचिए, हम रोजाना कितने सारे निर्णय लेते हैं, छोटी से छोटी खरीदारी से लेकर बड़ी जिंदगी के फैसलों तक। इन फैसलों के पीछे छुपा होता है प्रेरणा या प्रभाव, यानी किसी की बातों, उसके तरीके या उसके व्यवहार से हमारा मन कैसे प्रभावित होता है। चिल्डिनी ने इस किताब में 6 ऐसे मुख्य सिद्धांत बताए हैं जो बताते हैं कि लोग कैसे हां कहते हैं और कैसे उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इन सिद्धांतों को समझना न सिर्फ आपको खुद को दूसरों के दबाव से बचाने में मदद करता है, बल्कि आपको दूसरों को प्रभावशाली तरीके से समझने और प्रेरित करने का हुनर भी देता है। तो चलिए बिना देरी के इस मनोवैज्ञानिक दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं और सीखते हैं कैसे बने एक प्रभावशाली इंसान। द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। कल्पना कीजिए, आप एक मॉल में घूम रहे हैं। अचानक एक दुकान पर कोई आपको एक छोटा सा स्वादिष्ट चॉकलेट का टुकड़ा फ्री में देता है। आप थोड़े अचंभित होते हैं और मन में सोचते हैं, इतना छोटा सा तोहफा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। अब जब आप उस दुकान के पास से गुजरेंगे तो मन करेगा कि वहां से कुछ खरीद भी लें। यह है रेसिप्रोसिटी का जादू, यानी जब आप किसी को कुछ देते हैं तो वो भी आपको कुछ लौटाना चाहता है। तो रेसिप्रोसिटी क्या है? रेसिप्रोसिटी का मतलब है पहले देना ताकि बाद में कुछ पाएं। यह इंसान की सबसे पुरानी और गहरी सामाजिक आदतों में से एक है। हम तब भी जो कुछ पाते हैं उसका बदला देना चाहते हैं, चाहे वो कोई तोहफा हो, मदद हो या सिर्फ अच्छा व्यवहार। यही वजह है कि अगर आप पहले किसी को कुछ देंगे, चाहे वो ज्ञान हो, समय हो या कोई मदद, तो वो आपके लिए दरवाजे खोलता है। कैसे रेसिप्रोसिटी हमारे व्यवहार को बदलता है? जब कोई हमें कुछ देता है तो हमारा दिमाग एक तरह से ओह, हमें इसका बदला देना चाहिए मोड में चला जाता है। यह सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि हमारा स्वाभाविक मस्तिष्कीय व्यवहार है। जैसे जैसे हम दूसरों को देते हैं, वे भी हमें भरोसा और सम्मान देने लगते हैं। इसका सीधा फायदा यह होता है कि रिश्ते मजबूत होते हैं, नए मौके मिलते हैं और हम एक पॉजिटिव सर्कल में आ जाते हैं। असल जिंदगी के उदाहरण फ्री सैंपल्स। सुपरमार्केट में फ्री सैंपल्स देने की रणनीति। जब हम कुछ फ्री में छकते हैं तो मन होता है कि हम वो प्रोडक्ट खरीद लें। काम में मदद। अगर आप ऑफिस में किसी की छोटी मदद करते हैं तो जब आपको मदद की जरूरत होगी तो लोग आपके लिए जरूर आएंगे। अचानक उपहार। कभी कभी दोस्तों को बिना वजह कोई छोटा गिफ्ट देने से दोस्ती और गहरी हो जाती है, क्योंकि वे आपका एहसान मानते हैं। जब हम उदारता से काम करते हैं तो हम सिर्फ दूसरों को फायदा नहीं देते, बल्कि अपने लिए भी रास्ते खोलते हैं। उदारता एक ऐसा बीज है जो विश्वास, सम्मान और सफलता के पेड़ को उगाता है। इसलिए रेसिप्रोसिटी का मतलब है 2 गुना लाभ पाने के लिए पहले देना सीखो। कैसे दें जिससे आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले? जरूरी नहीं कि आप हमेशा बढ़ा दें। छोटी छोटी मदद भी बड़े फर्क डालती है, जैसे किसी को कोई सलाह देना, कोई छोटी चीज शेयर करना। जब आप देते हैं तो दिल से दें, बिना किसी स्वार्थ के। इससे आपके इरादे साफ दिखते हैं और लोग सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। जब आपको मौका मिले तुरंत मदद करें।
देर ना करें, क्योंकि सही वक्त पर दिया गया उपहार ज्यादा असरदार होता है। ध्यान रखें, सिर्फ लेने वाले मत बनो। जीवन में कई बार हमें लेना भी पड़ता है, लेकिन ज्यादातर वक्त देने का रवैया रखें ताकि आपका नेटवर्क मजबूत हो। छोटे छोटे फेवर दें, जैसे ऑफिस में किसी के लिए कॉफी लेना, किसी के काम में मदद करना। ये छोटे काम बाद में बड़े फायदे देते हैं। याद रखिए, रेसिप्रोसिटी कोई सिर्फ मार्केटिंग का हथियार नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मूल मंत्र है। जब आप पहले दूसरों को देंगे तो सफलता, दोस्ती और भरोसे का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो आज से पहले देना अपनी आदत बना लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। 2. कंसिस्टेंसी, द इंजन ऑफ कमिटमेंट। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक अजनबी आता है और कहता है, सर, क्या आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें लिखा है स्वच्छ भारत, सुंदर भारत? आप सोचते हैं छोटा सा पोस्टर है, कोई बड़ा काम नहीं, लगा देते हैं। आप हां कह देते हैं। अब कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर आता है, लेकिन इस बार वह कहता है, क्या आप अपने गेट पर एक बड़ा बैनर लगवा सकते हैं जिसमें पूरा स्वच्छता अभियान दिखाया गया हो? अब आप सोचते हैं, पहले तो मैंने पोस्टर लगा ही लिया था, अब मना कैसे करूं? और आप हां कह देते हैं। यही है फुट इन द डोर इफेक्ट। यानी एक बार जब आप किसी चीज के लिए हां कर देते हैं तो अगली बार आपकी हां और आसान हो जाती है। और यही कंसिस्टेंसी का जादू है। संगतता आखिर है क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार एक जैसे काम करते रहना, चाहे वो छोटे हों या बड़े। यह हमारे अंदर एक स्थिरता लाता है जिससे हम दूसरों की नजर में भरोसेमंद बनते हैं। जब हम बार बार अपने शब्दों, फैसलों और कामों में एक जैसी प्रतिबद्धता दिखाते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं और खुद हम भी अपने ऊपर। कंसिस्टेंसी हमें न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने में मदद करता है, बल्कि खुद को भी बदलने का जरिया बनता है। छोटे कमिटमेंट कैसे बनाते हैं बड़ा बदलाव? जब हम कोई छोटा सा वादा या कार्य करते हैं तो हमारा दिमाग उसे पूरा करने में लगा रहता है। जैसे ही हम उसे पूरा करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और अगली बार हम एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम हमें उस बदलाव की ओर ले जाते हैं जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, मैं रोज 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, तो कुछ हफ्तों में आप 30 मिनट पढ़ना शुरू कर देंगे और 1 महीने बाद आप खुद को किताबों का दीवाना पाएंगे। मोटिवेशनल सबक, पब्लिक कमिटमेंट करें, जवाबदेह बने और मोमेंटम बनाएं। पब्लिक कमिटमेंट, जब आप अपने लक्ष्यों को लोगों के सामने बताते हैं तो आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। जैसे, मैं इस महीने 5 किलो वजन घटाऊंगा। अब लोग आपसे पूछते रहेंगे, कैसा चल रहा है? इससे आप ट्रैक पर बने रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को अपना प्रोग्रेस बताना शुरू करें। इससे आप खुद को धोखा नहीं दे पाएंगे। मोमेंटम बनाए रखें। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो रुकिए मत। छोटा छोटा कदम भी रोज उठाइए। जैसे एक ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है, कंसिस्टेंसी भी वही करती है। कैसे इस्तेमाल करें कंसिस्टेंसी की ताकत? डेली हैबिट बनाएं। चाहे वो सुबह उठकर पानी पीना हो, एक्सरसाइज करना हो या किताब पढ़ना, एक नियमित आदत बनाएं। 1 yes a day रूल, हर दिन खुद को किसी एक सकारात्मक चीज के लिए हां कहें। जैसे, हां, मैं आज 10 मिनट पढ़ूंगा। प्रोग्रेस ट्रैक करें। अपने काम को नोटबुक या ऐप में ट्रैक करें। इससे आपको दिखेगा कि आप कितने दूर आ चुके हैं। छोटे वादे करें, पूरे करें। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस खुद से हर दिन एक छोटा वादा करें और उसे निभाएं। एक दिशा, बार बार दिशा बदलने से आप कभी मंजिल नहीं पा सकते, लेकिन एक ही दिशा में लगातार चलते रहना आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं, जो एक ही दिशा में चलते रहते हैं। बड़े बदलाव का रास्ता छोटे छोटे कदमों से बनता है और वो कदम तभी उठाए जाते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं। तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए और कल का खुद को गर्व से देखिए, क्योंकि जब आप बार बार हां
कहते हैं अपने बेहतर वर्जन के लिए, तो पूरी दुनिया भी हां कहने लगती है आपकी सफलता को। 3. सोशल प्रूफ, सक्सेस लीव्स क्लूज। सोचिए आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं, आपको बहुत तेज भूख लगी है। सामने 2 रेस्टोरेंट हैं, एक पूरा खाली पड़ा है और दूसरा खचाखच भरा हुआ। लाइन लगी है, लोग बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप किस रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे? बिल्कुल, ज्यादातर लोग उसी रेस्टोरेंट को चुनते हैं जहां भीड़ है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों को लगता है अगर इतने लोग यहां हैं तो कुछ तो खास होगा। यही है सोशल प्रूफ, जब हम दूसरों के व्यवहार को देखकर यह तय करते हैं कि क्या सही है। सोशल प्रूफ क्या है? जब हमें किसी स्थिति में समझ नहीं आता कि क्या करना है, तब हम दूसरों की तरफ देखते हैं, लोग क्या कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं कि वो सही या अच्छा है। इसका इस्तेमाल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और हमारी लाइफ के हर पहलू में होता है। जब आप Amazon पर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो और देखते हो कि 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं, आप निश्चिंत हो जाते हो, चलो ये अच्छा होगा। जब किसी वीडियो पर लाखों व्यूज होते हैं तो हम भी क्लिक करते हैं, इतने लोगों ने देखा है, कुछ तो होगा इसमें। जब कोई इंसान कहता है मेरे दोस्त ने ये किया और उसे बहुत फायदा हुआ, तो हम भी सोचते हैं शायद मुझे भी ट्राई करना चाहिए। सोशल प्रूफ हमारी इंस्टिंक्ट यानी सहज वृत्ति पर काम करता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जब जंगल में जाते थे और देखते थे कि सब लोग एक ही रास्ते से भाग रहे हैं, तो वो भी बिना सवाल पूछे उसी रास्ते से भागते थे, क्योंकि अगर सब भाग रहे हैं तो खतरा होगा। यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आज भी हमारे दिमाग में गहराई से बैठी हुई है। इसलिए जब हम लाइफ में अनसर्टेन होते हैं, ना जाने क्या सही है, तो हम दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। सोशल प्रूफ का मतलब सिर्फ भीड़ का अंधा अनुकरण नहीं है। इसका असली मतलब है सही भीड़ को फॉलो करना। आप अपनी जिंदगी में किन लोगों को फॉलो कर रहे हो, किन की बात सुनते हो, किस तरह के लोगों के बीच में अपना वक्त बिता रहे हो। अगर आप विनर्स के साथ रहोगे तो उनका माइंडसेट, डिसिप्लिन और एनर्जी आपके अंदर भी आने लगेगी। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, हार मान लेते हैं, तो आप भी वैसा ही महसूस करने लगोगे। इसलिए याद रखो, सक्सेस लीव्स क्लूज। जो लोग सफल हो चुके हैं उनके पास ऐसे पैटर्न्स, हैबिट्स और सिस्टम्स होते हैं जिन्हें आप भी सीख सकते हो। अपने लिए पॉजिटिव सोशल प्रूफ कैसे बनाएं? एक अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स बनाओ। उन लोगों से जुड़ो जो आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो दोस्त हों, यूट्यूब चैनल्स, किताबें या पॉडकास्ट्स। आपका माइंडसेट उन्हीं से बनेगा। दो पब्लिक टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज का यूज करो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, सर्विस देते हो या कंटेंट क्रिएट करते हो, तो लोगों की रियल फीडबैक को सामने लाओ। जब लोग देखते हैं कि दूसरों को फायदा हुआ है तो उनका भरोसा बढ़ता है। 3 अपने अचीवमेंट्स को शेयर करो, शर्माओ नहीं। लोग तब जुड़ते हैं जब उन्हें दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपने कोई सक्सेस पाई है, चाहे छोटी हो या बड़ी, दूसरों को बताओ। यह आपका घमंड नहीं बल्कि सोशल प्रूफ है। 4 ट्रेंड्स का यूज करो, लेकिन समझदारी से। जो चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, चाहे वो रील्स हों, टॉपिक्स हों या प्रोडक्ट्स, उनमें अपनी एक्सपर्टाइज के साथ खुद को शामिल करो। 5. बी द प्रूफ। खुद दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनो। जब आप मेहनत करते हो, ईमानदारी से ग्रो करते हो, लोग खुद ही आपको फॉलो करने लगते हैं। आप दूसरों के लिए एक लिविंग सोशल प्रूफ बन सकते हो। याद रखो, लोग उस रास्ते पर चलते हैं जहां पहले किसी ने चलकर सफलता पाई हो। तो या तो आप उस रास्ते पर चलो या खुद वो रास्ता बनाओ जिस पर लोग चलना चाहें। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जहां सक्सेस आम हो और असफलता सिर्फ एक सबक। सोशल प्रूफ को वाइजली इस्तेमाल करो, दूसरों की पॉजिटिविटी से फ्यूल लो और खुद भी एक प्रूफ बनो कि मेहनत रंग लाती है। 4. ऑथोरिटी। स्पीक विथ पावर, एक्ट विथ क्रेडिबिलिटी। सोचिए आप किसी हॉस्पिटल में हैं, 2 लोग आपको सलाह देते हैं।
एक आम इंसान सफेद टी शर्ट में और दूसरा एक डॉक्टर कोट पहने हुए, स्टेथोस्कोप गले में लटकाए हुए। अब बताइए, आप किसकी बात पहले मानेंगे? जाहिर है डॉक्टर की। क्यों? क्योंकि उसने अथॉरिटी दिखा दी। उसने न सिर्फ अपने कपड़ों से बल्कि अपनी प्रेजेंस से भी यह जताया कि वो जानता है कि वो क्या बोल रहा है। बस यही है इस चैप्टर का पॉइंट। अगर आप खुद को अथॉरिटी के रूप में पेश कर पाए तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे और आपकी गाइडेंस को अपनाएंगे। अथॉरिटी क्यों काम करती है? अथॉरिटी यानी अधिकार का असर हमारे दिमाग पर गहरा होता है। रॉबर्ट चिल्डिनी के मुताबिक लोग एक्सपर्ट्स, टाइटल्स और कॉन्फिडेंट इंसानों की बातों को जल्दी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेना चाहता है। जब कोई खुद को एक्सपर्ट की तरह पेश करता है तो हमारा सबकॉन्शियस ये सोचता है, ये इंसान जानता है कि इसे क्या करना है, इसे फॉलो करो और आगे बढ़ो। यही वजह है कि हम अक्सर डॉक्टर ने कहा है, सर ने बोला या एक बड़ा लीडर ऐसा करता है जैसी बातों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कैसे बनाएं अपनी अथॉरिटी बिना दिखावा किए? अथॉरिटी का मतलब यह नहीं कि आपको झूठा दिखावा करना है। असली पावर तब आती है जब आप खुद की एक्सपर्टाइज को सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ दिखाते हो। उफकेन, अपनी नॉलेज को मास्टर करो। किसी एक फील्ड में खुद को एक्सपर्ट बनाओ, चाहे वो फिटनेस हो, पर्सनल फाइनेंस, टीचिंग, कम्युनिकेशन या कोई और स्किल। लोग तब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप चीजों को गहराई से समझेंगे और आसानी से समझा पाएंगे। 2, प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस दिखाओ। जो भी बोलो क्लैरिटी के साथ बोलो, बिना डरे, बिना हिचक के। जब आप एक बोलते हो और आपके शब्दों में विश्वास झलकता है तो लोग नेचुरली आपको सीरियस लेते हैं। 3, विजुअल क्यूज, लुक द पार्ट। आपका पहनावा, बॉडी लैंग्वेज, टोन सब कुछ मैटर करता है। जैसे डॉक्टर की यूनिफॉर्म क्रेडिबिलिटी दिखाती है, वैसे ही आपका अपीयरेंस आपके बारे में एक मैसेज देता है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। 4, प्रूफ दिखाओ, रिजल्ट्स और फीडबैक। अपने काम के रिजल्ट दिखाओ। अगर आपने किसी को मदद की है तो उनके टेस्टिमोनियल्स लो। अगर कोई वीडियो देख के इंस्पायर्ड हुआ, उसका कमेंट दिखाओ। यह सब आपकी अथॉरिटी को और मजबूत बनाता है। कितनी बार आपने कुछ अच्छा सोचा लेकिन कहा नहीं क्योंकि लगा लोग क्या सोचेंगे? याद रखो, दुनिया उन लोगों की सुनती है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो खुद को वैल्यू देते हैं, जो अपनी नॉलेज को प्राउडली और ऑनेस्टली सामने रखते हैं। आप भी एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन पहले खुद को एक्सपर्ट मानना होगा। अथॉरिटी इज नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, इट्स अबाउट शोइंग अप विद क्लैरिटी, ऑनेस्टी एंड पर्पस। कैसे बने एक ट्रस्टेड वॉइस? स्टेप 1, अपनी निच को पहचानो। किस फील्ड में आप नेचुरली अच्छे हो, उसी में मास्टरी बनाओ। स्टेप 2, कंटेंट बनाओ और शेयर करो। लोग आपको तभी जानेंगे जब आप दिखोगे। रील्स बनाओ, ब्लॉग्स लिखो या पॉडकास्ट करो, अपनी वॉइस दुनिया तक पहुंचाओ। स्टेप 3, अपनी जर्नी को दिखाओ। अथॉरिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं। अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करो ताकि लोग देख सकें कि आप ऑथेंटिक हो। स्टेप 4, डाउट को किल करो। हर बार जब डाउट आए खुद से कहो, मेरे पास देने को बहुत कुछ है और मैं इससे लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता हूं। अंत में बस इतना ही, जब आप खुद को वैल्यू देते हो, दुनिया भी आपको वही वैल्यू देना शुरू कर देती है। अथॉरिटी कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, वो एक माइंडसेट है। आज से प्रैक्टिस शुरू करो, कॉन्फिडेंट बोलो, क्लैरिटी के साथ सोचो और खुद को एक पावरफुल वॉइस की तरह दुनिया के सामने लाओ। 5, लाइकिंग, विन पीपल, विन इन्फ्लुएंस। एक ही बात दो लोग कहते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे आप पसंद करते हैं और दूसरा जिसे आप बस जानते हैं। अब सोचिए, आप किसकी बात मानने का ज्यादा मन करेगा? बिल्कुल सही, उस इंसान की जिसे आप पसंद करते हैं। एक बार एक सेल्समैन ने 2 घरों में वैक्यूम क्लीनर बेचना चाहा। पहले घर में उसने सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स बताए, लेकिन ज्यादा बात नहीं की। दूसरे घर में उसने पहले बच्चों की तारीफ की, उनके डॉग के साथ खेला और कुछ पर्सनल कनेक्शन बनाया। गेस व्हाट? दूसरा घर खरीदने के लिए रेडी हो गया, बिना किसी नेगोशिएशन के।
यह है लाइकिंग की असली ताकत। जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं तो वो आपकी बात मानने लगते हैं। रॉबर्ट चिल्डिनी बताते हैं कि लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, जो उनके जैसे लगते हैं और जो उन्हें जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। लाइकिंग कोई चालाकी नहीं है, ये एक पावरफुल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। हम नेचुरली उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, हमें इज्जत देते हैं, हमें स्पेशल फील कराते हैं। कैसे बढ़ाएं अपनी लाइकेबिलिटी बिना नकली दिखे? लाइकेबल दिखना मतलब फेक होना नहीं। असली ताकत तब आती है जब आप दिल से कनेक्ट करते हो, आगे दिए गए तरीकों को अपनाओ, ओन सिमिलैरिटीज ढूंढो। समानता जोड़ती है दिलों को। जब आप सामने वाले की तरह कुछ महसूस करते हैं, उनके जैसी जर्नी की बात करते हो, तो वो तुरंत कहते हैं, ये तो मेरा ही जैसा है। आप अपने ऑडियंस के स्ट्रगल्स को समझिए, रिलेट कीजिए और तब उनसे बात करिए। 2. सच्ची तारीफ कीजिए। दिल जीतने का शॉर्टकट। ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, जैसे आपकी बातों में बहुत सच्चाई है या आपका नजरिया बड़ा इंस्पायरिंग है। यह दिखाता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं और सच में सामने वाले को वैल्यू देते हैं। 3. मिररिंग टेक्निक। उनकी ही भाषा में बोलो। जब आप सामने वाले के हाव भाव, बोलने की गति या एनर्जी को सूक्ष्म रूप से मिरर करते हैं तो सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है, इससे बात करके अच्छा लग रहा है। यह रिपोर्ट बनाता है और ट्रस्ट को गहरा करता है। 4. कनेक्ट बिफोर यू कन्विंस। लोग फैक्ट से कन्विंस नहीं होते, कनेक्शन से होते हैं। पहले दिल जीतिए फिर दिमाग। बहुत लोग सोचते हैं कि नाइस बनना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग, ओपरा विनफ्रे, बराक ओबामा और यहां तक कि बड़े सीईओ, अपनी लाइकेबिलिटी से लोगों का दिल और भरोसा जीतते हैं। लाइकेबल बनना एक स्ट्रैटेजी है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखती है। आप जितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी बातों की वैल्यू बढ़ती है। कैसे बने और ज्यादा लाइकेबल? स्टेप 1. हर इंटरैक्शन को पर्सनल बनाओ। नाम लेकर बात करो, सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। स्टेप 2. हर किसी में कुछ अच्छा ढूंढो और उसे बोलो, चाहे वो छोटा जेस्चर हो, बोलने का तरीका हो या कोई मेहनत। तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। स्टेप 3. सुनो, सिर्फ बोलो मत। गुड लिसनर्स ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने मेरी बात सुनी। स्टेप 4. सोशल इंटेलिजेंस को शार्पन करो। ऑब्जर्व करो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या पसंद करते हैं और कैसे कंफर्ट महसूस करते हैं। फिर अपनी कम्युनिकेशन उसी के हिसाब से ट्यून करो। लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। पावर सिर्फ लाउड होने में नहीं है, कभी कभी एक जेंटल, वार्म और समझदार इंसान ज्यादा असरदार होता है। जब आप लाइकेबल बनते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं और आपकी बातों को फॉलो भी करते हैं। स्कार्सिटी मेक इट मैटर नाउ। सोचिए आप एक मोबाइल खरीदने वाले हैं। दुकान पर पहुंचते ही सेल्समैन कहता है, यह मॉडल बहुत डिमांड में है, बस आखिरी 2 पीस बचे हैं। अब आपके अंदर एक अलग ही बेचैनी जाग उठती है। आप सोचते हैं, अगर अभी नहीं लिया तो शायद फिर कभी ना मिले। आपका दिल धड़कने लगता है और आप वो मोबाइल ले लेते हैं, चाहे आपने पहले ऐसा करने का सोचा भी ना हो। यही है स्कार्सिटी का असली जादू। जब कोई चीज हमें कम मिलती है, रेयर होती है या खत्म होने वाली होती है, तो हमारी इच्छा और भी तेज हो जाती है। और यही है इस अध्याय की सबसे ताकतवर सीख। कमी की भावना इंसान के फैसलों को बदल सकती है। क्यों हमें दुर्लभ चीजों की इतनी चाह होती है? मानव मस्तिष्क की एक आदत है, वो उसी चीज को ज्यादा महत्व देता है जो कमी में हो, चाहे वो समय हो, अवसर हो या कोई इंसान। जब टिकटों की लिमिटेड सेल होती है, लोग लाइन में लग जाते हैं। जब कोई ऑफर कहता है सिर्फ आज के लिए, तो हम तुरंत निर्णय लेने को तैयार हो जाते हैं। यहां 2 जबरदस्त भावनाएं काम करती हैं, FOM और फियर ऑफ मिसिंग आउट। अर्जेंसी, तात्कालिकता का दबाव, दोनों मिलकर हमें सोचने नहीं देती, बल्कि करने पर मजबूर करती हैं। अब जरा सोचिए,
अगर दुनिया की सबसे महंगी चीजें इसलिए महंगी हैं क्योंकि वो रेयर हैं, तो आप अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को यूं ही क्यों बांट रहे हो? आपका टाइम रेयर है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, आपका टैलेंट, आपके आइडियाज, ये सब अनरिपीटेबल हैं। इसलिए खुद को भी एक लिमिटेड एडिशन की तरह ट्रीट कीजिए। हर काम में शामिल मत हो जाइए, हर मौके पर हां मत बोलिए। कभी कभी नो कहना भी इन्फ्लुएंस की ताकत बन जाता है। इन्फ्लुएंस के मैदान में स्कैर्सिटी को एथिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? रॉबर्ट सियाल्डीनी कहते हैं, स्कार्सिटी काम करता है, लेकिन जब ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए। यहां कुछ उदाहरण हैं जो असरदार और नैतिक दोनों हैं। एक कोच कहता है, मेरे पास सिर्फ 5 क्लाइंट्स की जगह बची है। यह ईमानदारी है। एक वेबसाइट दिखाती है, यह ऑफर 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। अगर सच है तो यह फेयर टैक्टिक है। लेकिन झूठा दबाव डालना, जैसे लास्ट पीस बचा है जब स्टॉक भरा पड़ा हो, यह धोखा है। और इन्फ्लुएंस में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होती है। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी लिमिटेड रखते हो, लोग आपकी वैल्यू को ज्यादा समझते हैं। मीटिंग्स में टाइम स्लॉट चुनिंदा दो। सोशल मीडिया पर हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अपने इनर सर्कल को एक्सक्लूसिव बनाओ, हर किसी को उसमें जगह मत दो। जब आप खुद को लिमिटेड वर्जन समझते हैं, दुनिया आपको प्रीमियम मानती है। स्कैर्सिटी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करो। लिमिट दिखाओ, वैल्यू बढ़ाओ। अपने ऑफर्स या प्रोजेक्ट्स को टाइम फ्रेम या लिमिटेड सीट्स के साथ पेश करो। अर्जेंसी क्रिएट करो, लेकिन ईमानदारी से। अर्ली बर्ड डिस्काउंट या फर्स्ट 50 मेंबर्स ओनली जैसे ऑफर्स क्रिएट करो, लेकिन फेक मत बनाओ। अपनी पर्सनल स्कैर्सिटी बनाए रखो। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल मत रहो। अपने लिए मी टाइम रखो ताकि लोग आपकी प्रेजेंस को स्पेशल समझें। फोमो को अपनी ग्रोथ में बदलो। अगर कोई अवसर छूट जाए तो अफसोस मत करो, उसे मोटिवेशन बनाओ कि अगली बार तुम सबसे रेडी रहो। जो रेयर होता है वही वैल्यूड होता है, तो खुद को रेयर बनाओ। अपनी एनर्जी, टाइम और प्रेजेंस को गोल्ड की तरह संभालो। दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कीमती मानते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक सीखा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना जाने भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कभी किसी की अथॉरिटी से, कभी सोशल प्रूफ से, कभी स्कैर्सिटी की अर्जेंसी से, या किसी की पसंद नापसंद से। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होते रहेंगे या आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बनेंगे? रॉबर्ट चिल्डिनी की यह किताब हमें सिखाती है कि इन्फ्लुएंस कोई जादू नहीं, यह एक साइंस है। और जब आप इसे समझ जाते हो तो आप अपने डिसीजंस ज्यादा जागरूकता और कंट्रोल के साथ लेने लगते हो। सोचिए, जब आप किसी को फ्री गिफ्ट देते हैं, वो आपकी बात सुनता है। जब आप दूसरों की तरह बिहेव करते हैं, लोग आपको ट्रस्टवर्दी मानते हैं। जब आप किसी चीज को लिमिटेड बताते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये सब टूल्स हैं, पावरफुल टूल्स, जो आपकी कम्युनिकेशन को गेम चेंजर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस नॉलेज को सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए नहीं, एथिकल लीडरशिप के लिए इस्तेमाल कीजिए। दुनिया को डायरेक्शन देने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए। इन्फ्लुएंस एक सुपर पावर है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप इसे सच, ईमानदारी और एक पॉजिटिव मकसद के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब वक्त है एक चैलेंज का। 7 दिन की प्रभाव चुनौती लो। हर दिन एक प्रिंसिपल को अप्लाई करो। किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दो, किसी से छोटा कमिटमेंट लो, कोई ऑनेस्ट फीडबैक दो। स्कैर्सिटी के साथ वैल्यू क्रिएट करो, एक्सपर्ट बनकर स्पीक करो, और सबसे जरूरी, खुद पर इन्फ्लुएंस करो। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूजफुल लगा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करने वाले हो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि हम हर हफ्ते ऐसी जबरदस्त बुक्स आपके लिए लाते रहें। याद रखो, इन्फ्लुएंस करो लेकिन दिल से, लीड करो लेकिन सच के साथ, ग्रो करो लेकिन दूसरों को साथ लेकर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है।